तो जैसा कि हम लोगों ने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में देखा, मिस पिंक सभी डिसाइपल को लेकर अपने सेक्ट में आ जाती है और वो सभी डिसाइपल लोगों को बोल देती है तुम लोगों को 2 साल के अंदर सोल रिफाइनिंग लेवल पर किसी तरह करके भी पहुंचना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सेक्ट के डिसाइपल को कोई बुली करे, और तुम लोगों को कल्टीवेशन में जितनी भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी मैं उन सभी चीजों को तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगी। इस बात को सुनकर सभी लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि मिस पिंक को बोलता है, मैं आपसे यह पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ कि जो पहले ही सोल रिफाइनिंग लेवल पर है वो डिसाइपल क्या करेगा। इस पर मिस पिंक यहाँ पर सभी डिसाइपल लोगों को बोलती है जो भी यहाँ पर सोल रिफाइनिंग लेवल का डिसाइपल है उन सभी लोगों को 3 दिन के अंदर यहाँ पर जितने भी एल्डर है वो सभी लोग बहुत ही अच्छी टेक्निक सिखाएंगे और तुम लोगों को भी और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। इस बात को सुनने के बाद सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पर मिस पिंक का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन तभी मिस पिंक टेन्यू के इन दोस्तों को बोलती है तुम लोग मेरे डिसाइपल नहीं हो, इसलिए तुम लोग 3 दिन तक इस जगह पर रह सकते हो, क्योंकि तुम लोग टेन्यू के एक बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हो और बाद में तुम लोग टेन्यू को अपने साथ भी ले जा सकते हो। लेकिन तुम लोग भी इस जगह पर रहकर अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक पगुड़ा दूंगी जिसके अंदर में तुम लोग कल्टीवेशन करोगे, जिसकी वजह से तुम लोगों की कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी। इस पर ये तीनों लड़की यहाँ पर मिस पिंक का शुक्रिया अदा करने लगती है। इस पर मिस पिंक यहाँ पर इन लोगों को और एक आदेश देती है कि 3 दिनों तक तुम लोग अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान करोगे और तुम लोग यहाँ पर जिसे पसंद करते हो उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। मिस पिंक के यहाँ से चले जाने के बाद एक एक करके सभी डिसाइपल भी चले जाते हैं, लेकिन तेन्यू यहाँ पर चिंगफैंग को देख रहा होता है। लेकिन तभी ये दोनों लड़की आकर तेन्यू के क्लोज जाने लगते हैं। लेकिन तभी तेन्यू इन लोगों को बोलता है तुम लोग इस जगह पर मेरा थोड़ी देर तक इंतजार को, मैं तुरंत आता हूँ, और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोगों को चिंगफैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी तेन्यू उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है। इस पर चिंगफैंग उसे मारकर दूर कर देता है। लेकिन जब वो देखती है कि वो तेन्यू है तब वो यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाती है। इस पर तेन्यू से बोलता है तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। इस पर चिंगफैंग तेन्यू को बोलता है क्या कुछ गड़बड़ है जो कि आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं। इस पर तेन्यू बोलता है तुम किस जगह पर रहते हो इसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तुमसे रात में कुछ काम है। इस पर चिंगफैंग यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और वो तेन्यू को बोलता है तुम्हें रात में मेरे साथ क्या काम है। इस पर तेन्यू थोड़ा सा शॉक होता है और वो चिंगफैंग को बोलता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इस पर चिंगफैंग कुछ सोचता है और वो तेन्यू को अपना पता बता देता है कि मैं फेरी वैली में रहती हूँ और मेरे कमरे का नंबर 4 है और मुझे पता है कि आपको जरूरी मुझसे कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, इसलिए आप मुझसे रात को मिलने आ रहे हैं। और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इस चीज को तेन्यू इस जगह से देख रहा होता है, लेकिन तभी यह लड़की इस जगह पर आ जाती है और वो चिंगफैंग को यहाँ पर चिढ़ाने लगती है और वो तेन्यू को बोलती है मुझे हमेशा से ही लगता था कि इस रॉयल पैलेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आप में भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप उसके साथ रात में मिलने क्यों जा रहे हैं और क्या आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो आदमी हम लोगों से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मैं जब भी उसे देखती हूँ तब उससे मुझे बहुत ही ज्यादा चिढ़ होने लगती है, क्योंकि वो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वो ये बोलने के बाद में तेन्यू के क्लोज जाने लगती है। लेकिन तभी यह लड़की आकर उसे डांटते हुए बोलती है तुम यहाँ पर कैसी कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन तभी तेन्यू इन लोगों को समझाता है कि मुझे उससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और इस काम को खत्म करने के बाद मैं तुम लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी सिंसिप होता है हम लोगों को मिस पिंक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर थोड़ी सी उदास होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है क्या तेन्यू मुझसे मिलने के लिए आएगा। और वो ये सोचने के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है और आगे की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस पिंक का मास्टर आ जाता है जो कि और कोई नहीं तेन्यू होता है और वो यहाँ पर मिस पिंक को बोलता है आज मुझसे मेरे मास्टर मिलने के लिए आए थे, जिससे मुझे पता चला कि तुमने एक अपना सेक्ट बनाया है, इसलिए मैं तुमसे इस जगह पर मिलने के लिए आ गया। और मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारा झगड़ा 4th एल्डर के साथ हो गया था जिसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था, और ये क्या सच है, क्योंकि एक मास्टर के रूप में मुझे तुम्हारी चिंता हर पल सताई जाती है, और क्या सब कुछ ठीक है। इस पर मिस पिंक बोलती है मास्टर यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेन्यू मेरे साथ है, और रही बात नुकसान की तो हम लोगों के सेक्ट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इस पर तेन्यू बोलता है सच में तुम्हारा ये सेक्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर मिस पिंक अपने मन में सोचती है कोई नाटक करना यहाँ पर तेन्यू से सीखे, क्योंकि वो मेरे मास्टर होने का नाटक एकदम बखूबी कर रहा है। मिस पिंक यहाँ पर ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी तेन्यू बोलता है क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है। इस पर मिस पिंक बोलती है मास्टर लू ने पिछली बार हम लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, लेकिन हम लोगों के साथ में तेन्यू था जिसने बहुत ही आसानी के साथ में उसे हरा दिया, और तेन्यू सच में बहुत ही अच्छा डिसाइपल है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है और वो हमेशा मेरी मदद किया करता है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पिंक यहाँ पर तेन्यू के तारीफों के पुल बांधते हुए अपने मास्टर को बोलती है
अगर तेन्यू हम लोगों के साथ नहीं होता तो शायद से ही मैं इस सेक्ट को बना पाती, क्योंकि तेन्यू ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। और जब मास्टर गोंगसेंग ने हम लोगों के एक डिसाइपल के ऊपर हमला किया था, तब तेन्यू ने ही मास्टर गोंगसेंग का सामना किया था और उसे हरा दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसाइपल हम लोगों के सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। और मुझे तो लगता है कि तेन्यू एक डिसाइपल होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने मास्टर गोंगसेंग को बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। और क्या आपको इस चीज के बारे में पता है? इस पर तेन्यू बोलता है, मुझे कैसे पता होगा कि वो उसने ये सब कुछ कैसे किया? इस पर मिस पिंग यहाँ पर तेन्यू के करीब जाते हुए बोलती है, मास्टर आपको क्या लगता है कि तेन्यू मुझे पसंद करेगा? इस बात को सुनने के बाद तेन्यू यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे पसीना आने लगता है। और वो मिस पिंग को बोलता है, मुझे कैसे पता होगा कि वह तुम्हें पसंद करेगा या नहीं? इस पर मिस पिंग बोलती है, तेन्यू एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल है और जब भी हम लोगों के डिसाइपल के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो वह एक ढाल के रूप में इन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वह मुझे पसंद है। इस बात को सुनने के बाद तेन्यू यहाँ पर और भी ज्यादा घबराने लगता है। इस पर मिस पिंग दोबारा से तेन्यू को यहाँ पर थोड़ा सा डराने लगती है। इस पर तेन्यू यहाँ पर थोड़ा सा घबराने लगता है, लेकिन तभी मिस पिंग उसे यहाँ पर थोड़ा सा शॉक देने लगती है, जिसकी वजह से तेन्यू की हालत यहाँ पर थोड़ी सी खराब हो जाती है। और वो बोलता है, तुम इमोर्टल सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक हो और वो कोई मूर्ख ही होगा जो कि तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तेन्यू जरूर से तुम्हें पसंद करता होगा। और इस चीज को बोलने में यहाँ पर तेन्यू को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है, लेकिन मिस पिंग इस चीज के फुल मजे ले रही होती है। और वो बोलती है, लेकिन आपको कैसे पता है कि तेन्यू मुझे जरूर से पसंद करेगा? क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस जगह पर ऐसा बोलोगे। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि इमोर्टल सेक्ट की 9 खूबसूरत लड़कियों में से मैं एक हूँ, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत हम 3 हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इनमें से तेन्यू किसको चुनेगा, ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा? इस पर तेन्यू बोलता है, तुम यहाँ पर जिन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि वो तुम में से किसे चुनेगा? इस पर मिस पिंग यहाँ पर तेन्यू के मजे लेते हुए बोलती है, मास्टर आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको उन दोनों लड़कियों से जरूर मिलवाऊंगी। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डांस करने लगता है, जिसे देखकर तेन्यू भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन तभी मिस पिंग तेन्यू को बोलती है, मैं उन दोनों को इस जगह पर लाने जा रही हूँ और आप इन लोगों को देखकर बोलो कि हम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और वो ये बोलकर इन लोगों के क्लोन को इस जगह पर अपेयर कर देती है। इस चीज को देखकर तेन्यू अपने मन में सोचता है, यह अचानक से इस जगह पर इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो गई है? क्या उसे पता चल गया है कि मैं ही तेन्यू हूँ? तेन्यू अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।